नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी, दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारूहेड़ा नापा क्षेत्र व 8 बाहरी कॉलोनियों में शनिवार शाम 5 बजे लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन की यह अवधि 14 दिन के लिए रखी गई है। कोरोना का प्रकोप व अकादमिक क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बावजूद यूपी के 1.6 लाख सरकारी प्राथमिक व उच्च शिक्षा विद्यालय में इस साल की फिर से शीतकालीन अवकाश दिया जाएगा। इन स्कूलों में लगभग 1.8 करोड़ छात्र नामांकित हैं। ये छुट्टियां 2013 से मिलती आ रही थी, लेकिन पिछले 3 साल के दौरान बंद कर दी गई थी। रेलवे द्वारा 109 रूटों पर 150 निजी रेलगाड़ियां चलाने की जिम्मेदारी जिन निजी संचालकों को दी जाएगी, उन्हें इन स्टेशनों का चुनाव करने की आज़ादी होगी। वहां पर वे अपनी रेलगाड़ियों का ठहराव चाहते हैं। रेलवे की ओर से इस संबंध की जानकारी दस्तावेजों में इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि निजी रेलगाड़ी संचालकों को पहले ही इन स्टेशनों की सूची रेलवे को मुहैया करानी होगी, जहां पर वे रेलगाड़ी का ठहराव चाहते हैं। वित्त मंत्रालय अब उन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रेगुलेट करने के नॉर्म्स पर काम कर रहा है, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। इनमें नॉमिनेशन आधारित नियुक्तियों को न्यूनतम रखने का प्रस्ताव है। 13 अगस्त को एक मेमोरेंडम में मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों, जिनमें कंसल्टेंट भी शामिल हैं, के लिए कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं, ताकि इन मामलों में सैलरी पेमेंट को रेगुलेट किया जा सके। सरकारी नौकरी की चाह रख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दरअसल असम पुलिस एक्सटेंशन ऑफिस रिक्रूटमेंट 2020 के जरिए असम पुलिस ने विभिन्न पदों के लिए स्नातक और डिप्लोमा धारकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 131 पदों के लिए 6 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार देश की गैर गरीब आबादी को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए इस लोकप्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेगी। साथ ही सरकार अपने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को आयुष्मान भारत योजना के अंदर लेकर आएगी। NHA इसके पश्चात पायलट प्रोजेक्ट के लिए अनुमति दे दी है। एक विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने UAE और इजरायल के बीच समझौते को एक बड़ी गलती और फिलिस्तीनी कारण के साथ विश्वासघात कहा और कहा कि इजरायल के इस क्षेत्र में कदम रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। ईरानी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि अगर इमारती शासकों को लगती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के साथ संबंधों को बढ़ाकर अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा, तो इमराती अधिकारियों को ऐसा सोचना गलत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। इन केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 17,100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त ट्रांसफ़र कर दी है। ऐसे में आपका नाम भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर है, तो आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त नहीं पहुंची है, तो आप नीचे दिए गए तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप PM किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन 15526 या फिर 1800115526 टोल फ्री या फिर 0112338109 पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज की न्यूज़ कैसी लगी। धन्यवाद।